तो फ्रेंड्स, हमारा नेटवर्क का ये नया सीरीज़ का वीडियो इस सीरीज़ के अंदर है, प्लेलिस्ट के अंदर। तो नेटवर्क के अंदर क्या है, नेटवर्क मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था क्रिएट करके वीडियो, और नेटवर्क की हिस्ट्री मैंने बताई थी। यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी ने स्टार्ट किया था नेटवर्क पहले, और किस तरह से यहाँ पर उनका डेवलप हुआ था यहाँ पर नेटवर्क, और हम क्यों यूज़ करते हैं नेटवर्क को। मैंने आपको नेटवर्क डायग्राम समझाया था, इन सभी का वीडियो में बना कर रखा है पहले से ही। तो आप कंप्यूटर की प्लेलिस्ट की तरह यहाँ पर मेरी और भी प्लेलिस्ट है, नेटवर्क की प्लेलिस्ट है। तो इस नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सभी ये वीडियो बना कर रखे हुए हैं यहाँ पर। ओके, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी समझाया है कि टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी के अंदर कितने टाइप की टोपोलॉजी होती है, मैंने सब कुछ समझा कर रखा है पहले भी। और हर टोपोलॉजी के अंदर क्या क्या यहाँ पर यूज़ होता है, किस तरह से यहाँ पर ये सब कुछ टोपोलॉजीज वगैरह यहाँ पर चलती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर स्विच है या फिर आपका कोई भी राउटर पीसी जितने भी यहाँ पर समझाया था मैंने आपको, बस टोपोलॉजी समझाई थी मैंने आपको, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझाए थे, प्लस रिंग टोपोलॉजी समझाई थी मैंने, और उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज। बेस टोपोलॉजी समझाई थी मैंने आपको, उसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको समझाए थे। स्टार टोपोलॉजी, और यहाँ पर मैंने आपको एडवांटेज उसकी भी डिसएडवांटेज हाइब्रिड टोपोलॉजी समझाई थी मैंने, प्लस मैंने आपको ट्री टोपोलॉजी भी समझाई थी, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है यहाँ पर। तो नेटवर्क बैकबोन क्या होता है मैंने ये भी आपको समझाया था यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस को मैंने आपको समझाया था यहाँ पर। ओके, तो ये अभी नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर हमारा जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर OSI लेयर स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। ओके, तो ये OSI लेयर ही यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमें इसमें ब्रिज है, नेटवर्क केबल्स है, नेटवर्क का इंटरफेस है, नेटवर्क इंटरफेस का है, स्विच है, मॉडेम है, राउटर्स है, मल्टी लेयर स्विच, फीड सर्वर जिसके अंदर DHCP DNS प्रॉक्सी VPN डेटाबेस सर्वर होते हैं यहाँ पर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, और यहाँ पर फायरवॉल, नेटवर्क एड्रेस, कुछ प्रोटोकॉल्स कन्वर्टर्स होते हैं, लैंड ड्राइवर और रिपीटर्स वगैरह, ब्रिज राउटर्स वगैरह, मल्टीप्लेक्सर्स, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, कुछ राउटर्स वगैरह यहाँ पर। प्लस मैंने आपको ISDN टर्मिनल समझाऊंगा मैं। तो जितने भी यहाँ पर नेटवर्क वगैरह यहाँ पर जिन्हें आपको समझा था, लैन वैन कैन लैन वैन पैन, जितने भी नेटवर्क टाइप के होते हैं वो सभी मैंने वीडियो बनाकर रखी है। सभी इन सभी के मैंने नेटवर्क और इंटरनेट में क्या फ़र्क होता है यहाँ पर, इंटरनेट के अंदर हमारा जो डेटा होता है वो किस तरह से यहाँ पर एक OSI सिस्टम के अंदर चलता है यहाँ पर। नेटवर्क गेटवे समझाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। OSI मॉडल क्या होता है, क्योंकि ये जो बहुत ही खास आप जानना चाहती हो कि हमारा जो डेटा होता है वो किस तरह से इंटरनेट के अंदर ट्रांसफ़र होता है, घूमता है यहाँ पर, और ये हमारे पास किस तरह से आता है। तो यही वो OSI सिस्टम मॉडल का समझा रहा हूँ यहाँ पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो डिवाइसेस उनको कैसे पता चलता कि ये डेटा इस सिस्टम से आया है यहाँ पर। तो ये वीडियो पिछली वीडियो में जाकर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपको OSI मॉडल समझना है अच्छी तरह से, तो आपको इन सभी को वीडियो ध्यान से समझना होगा। अगर मेरी कोई भी वीडियो आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको बार बार वॉच कीजिए। मेरी सभी वीडियो प्लेलिस्ट में नेटवर्क की मौजूद है यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर मेरे पार्ट वाइज होती है यहाँ पर सभी वीडियो। मैंने OSI लेयर के मॉडल के कुछ वर्जन मैंने बताए थे यहाँ पर, जो ISO IES इसको कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर किस तरह से बनी थी, ISO नाम कैसे दिया गया था। तो आज हम सीखने वाले हैं लेयर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो OSI लेयर समझने से पहले आपको लेयर समझनी होगी, लेयर क्या होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, आपको पता ही होगा कि लेयर मतलब एक अलग अलग लेवल होते हैं उसके। तो उसको जो उसका आर्किटेक्चर मतलब उसका जो अंदर का जो एक उसका सिस्टम का काम क्या होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारा कंप्यूटर हो, हमारा फ्रिज हो, फिर चाहे हमारा फैन हो, कोई भी हो, जहाँ से बिजली बनती है तो पहले लेवल की बिजली होती है।
जैसे हम कहते हैं पावर प्लांट। दूसरा जो पार्ट होता है उसका, उस पावर प्लांट से जो निकली हुई बिजली को इकट्ठा करती है और यहाँ पर किस जगह पर किस तरह पे यहाँ पर डिवाइड करना है वो। तीसरा लेवल जो होता है यहाँ पर कि उस अलग अलग डिवाइड की हुई बिजली जो होती है वो बाकी शहरों में कितने वोल्टेज पर देनी है, तो उसकी भी यहाँ पर एक सिस्टम्स होती है। और चौथा ये कि जो अलग अलग एरिया के अंदर जो बिजली गई उसका कंट्रोल, उसका पूरा सेफ्टी वगैरह जो होता है वो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर एक बिजली के सिस्टम के थ्रू। और फिर बाद में आपके घर के आगे जो मीटर लगते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीटर होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर के अंदर पहले से डिफाइन किया जाता है कि जो लाइन आती है आपके जो आपके वायर आता है आपके घर के सिस्टम के अंदर, तो उस वायर के अंदर जो कितनी बिजली दौड़नी चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग ट्रांसफार्मर लगे होते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहर की जगह पर ट्रांसफार्मर होते हैं, उसके अलग अलग प्लांट्स होते हैं यहाँ पर। तो वो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि अलग अलग एरिया के अंदर आपके सिस्टम के अंदर बिजली को बढ़ती है घटती है, उसी तरह से यहाँ पर ये सिस्टम जो होती है। तो 250 वोल्टेज आया तो जो वोल्टेज पावर प्लांट से बनती है वो सीधा आपके पास आती है। तो वो हाई वोल्टेज से आपका पंखा नहीं चलेगा। अगर हाई वोल्टेज से आपने पंखा चलाने की कोशिश की तो वो जल जाएगा। फ्रिज भी उसी तरह से होता है, तो फ्रिज को ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो फ्रिज आपका जल जाएगा। ओके, उसी तरह से टीवी है वगैरह कुछ भी कंप्यूटर हो। तो ये होता है यहाँ पर एक लेवल सिस्टम होता है कि जब तक वो डेस्टिनेशन जो उसका आप चाहिए उसके बीच में क्या होता है यहाँ पर। तो जो आपके कंप्यूटर के लिए जो बिजली चाहिए, यहाँ पर आपके मोबाइल के लिए जो बिजली चाहिए, आपकी चार्जर आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर होगा मोबाइल का चार्जर, डायरेक्टली आप कोई कनेक्ट करके आप कोई वायर ज्वाइन नहीं करोगे। यहाँ पर आपका मोबाइल खराब हो सकता है, आपकी बैटरी खराब हो सकती है, उसके लिए आपको स्पेशल आपका कंपनी का या तो फिर उतने ही वोल्टेज का आपको चार्जर चाहिए होता है मोबाइल का। तो बात हम और एक्स्ट्रा कर लेते हैं यहाँ पर कि जो कंप्यूटर जो होता है तो उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर उस नेटवर्क के बीच जो डेटा भेजने होते हैं उसके लिए यहाँ पर कैसे डेटा भेजने, इस तरह से डेटा भेजना चाहिए। डेटा चाहे कोई भी हो, चाहे फाइल में हो, चाहे फोल्डर में हो, चाहे ईमेल में हो, चाहे कोई पिक्चर में हो, चाहे कोई भी आप एप्लीकेशन यूज करके, लेकिन दोनों के अंदर जो नेटवर्क का कम्युनिकेशन है वो किस सिस्टम के थ्रू, किस तरह से सिस्टम को यूज करके हम उसको करें। इसलिए यहाँ पर ISO मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो के अंदर, वो वीडियो जाकर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। प्लस यहाँ पर उसका किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, किस तरह से एक दूसरे के डेटा के अंदर ट्रांसफर होता है, दूसरा होता है वो। तो जो लेयर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती है और फिर कम्युनिकेशन करने के बाद जो का काम खत्म होता है तो वो डेटा को सीधा हमारे नेटवर्क के अंदर भेज देती है। तो वो डेटा जैसे ही रन होता है, चलता जाता है यहाँ पर, और फिर वो डेटा जहाँ पर उसको भेजा हुआ होता है वहाँ पर वो अपना फिर से उसी लेयर के अंदर अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाता है यहाँ पर। ओके, तो यहीं पर इसका लेयर का आर्किटेक्चर होता है यहाँ पर। तो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ X.200 का जो मॉडल है वही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि द रिकमेंडेशन X.200 describes 7 layers labeled it 1 to 7। तो यहाँ पर लिखा है कि जो जरूरी चीजें है मैं पढ़ा X.200 जो 7 लेयर जिसको कहा जाता है यहाँ पर, और जो लेबल जो होती है उसके ऊपर उसके जो लेयर जो हमारे एक डेटा को भेजने के लिए, वैसे हमारे डेटा बहुत सारे होते हैं, एक सेकंड के अंदर कितने हजारों करोड़ों डेटा ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उसी हजारों करोड़ों डेटा के ऊपर लिए लेयर कितने लाखों हजारों बार कितने मिली सेकंड्स के अंदर वो अपनी लेयर के थ्रू किस तरह ट्रांसफर करना है वो सब कुछ जो जानते हैं। तो 1 से 7 जो लेयर होते हैं अलग अलग यहाँ पर, वो हर तरह की किसी से काम आएंगे, इसके लिए ये लेयर आर्किटेक्चर होता है यहाँ पर। तो लेयर 1 इज लोअर लेयर इन दिस मॉडल। तो जो लेयर जो 1 है फिजिकल लेयर उसको कहा जाता है यहाँ पर, लेयर होता है यहाँ पर, लेकिन वो वही लेयर हमारे डेटा को ट्रांसफर कर लेता है नेटवर्क के अंदर। तो लेयर आर्किटेक्चर का मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे 7 लेयर है, ध्यान से समझिए यहाँ पर कि एप्लीकेशन लेयर,
प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो मैं इसकी सभी एक 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 करके यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। यहाँ पर हो सकता है कि एक लेयर के पीछे मेरे 2-3 पार्ट के वीडियो बन जाए, लेकिन ये लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें पहले समझना होगा कि हमारा डेटा नेटवर्क में जाने से पहले, वो कौन कौन सी लेयर जो काम करती है उसके ऊपर। तो बात आती है लेयर ये कहाँ पर स्टोर होती है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होती है। इसका प्रोग्राम जो होता है, उसका जो मेन सिस्टम जो होता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है। चाहे विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 8.1 हो, चाहे एंड्रॉइड आईफोन हो, चाहे एंड्रॉइड का कोई भी वर्जन का आपका सिस्टम हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो। तो हमने ये बात कर ली हमने यूजर के सिस्टम की। अब नेटवर्क डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। तो चाहे हमारा स्विच हो, चाहे राउटर हो, चाहे हमारा कोई भी नेटवर्क का वायरलेस सिस्टम्स हो, उसके अंदर भी ये लेयर का सिस्टम होता है। यहाँ पर उसका भी यहाँ पर प्रोग्राम होता है। यही लेयर हमारे अलग अलग डिफरेंस सिस्टम की डिवाइसेस को कम्युनिकेशन में लाने का काम करती है यहाँ पर। तो अगर आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, जैसे कि आप यूट्यूब का कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो वो भी यहीं पर लेयर से ही वो अपना एक्सेस लेता है यहाँ पर। ओके, तो अगर मैं ऐसा यूँ कहूँ कि अगर आपने कोई इसी सिस्टम कोई प्रोग्राम बनाया है, तो ये लेयर का जो फॉर्म होता है X.200 आप चेक कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। तो ये लेयर के थ्रू ही यहाँ पर ये डेटा का ट्रांसफर होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, ये लेयर जो होता है वो सर्विस कर देता है यूजर को। तो दिस लेयर इज प्रोवाइड द सर्विस टू द यूजर। तो आपको सिंपल सी बात मैं कहता हूँ, कोई वेबसाइट आपको ओपन करनी है, कोई भी आपको वेबसाइट ओपन करनी है, तो आपको क्या चाहिए होता है, ब्राउजर। सीधी सी बात है, वो ब्राउजर जब तक आप ओपन नहीं करोगे तब तक आप उस सिस्टम को यूज नहीं कर पाओगे। तो वो हुआ एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन लेयर। और वो एप्लीकेशन यूजर को क्या देती है, सर्विस देती है। लेकिन उस सर्विस को चलाने के लिए, उस एप्लीकेशन के अंदर डेटा को दिखाने के लिए ये सारी लेयर काम करती है उसके नीचे। तो यहाँ पर दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन लेयर होता है वो क्या काम करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन। तो ये जो लेयर जो होती है, क्योंकि हमारी कंप्यूटर की जितनी भी हमारी लैंग्वेज होती है, एक ही लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोड ही समझता है यहाँ पर। तो कंप्यूटर की भले ही प्रोग्राम की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पर कंप्यूटर के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रोग्राम की लैंग्वेज जो होती है बहुत सारी, सबने अपनी अपनी तरीके से जो होते हैं प्रोफेसर जो भी होते हैं यहाँ पर अपनी जरूरत के अनुसार उन्होंने चेंज किया है यहाँ पर अपने। जैसे कि यहाँ पर सी है, फिर उसके बाद C++ आया, फिर C# आया यहाँ पर। तो ये जो वर्जन है यहाँ पर अलग अलग है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ आपको कम मिली है उसकी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी, तो उसको आपको एडवांस तो काम करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है यहाँ पर। ओके, तो हम जो बात करते हैं यहाँ पर, अगर HTML की बात करते हो, हम वेबसाइट की बात करते हैं, HTML तो बना देगा आपका थोड़ा सा वेबसाइट। लेकिन फिर आप देखो कि HTML5 है, फिर CSS है, क्यों बनाना पड़ा इस प्रोग्राम्स को, क्यों सिस्टम को, ये कोड को क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि यही वो चीज़ होती है। ये अगर आपको और अच्छी तरह से बनाना तो ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो होता है ये प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर काम करता है। ये जो कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या प्रोग्रामर इंजीनियर हो, वो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर ही काम कर पाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ट्रांसलेट करने के लिए उसके कोड को, प्लस यहाँ पर कंपैरिजन करता है, इंक्रिप्शन भी करता है यहाँ पर। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कि डेटा किस तरह से दिखाई देगा उस एप्लीकेशन के ऊपर, उस एप्लीकेशन के सिस्टम के ऊपर। सेशन लेयर मैं इन सभी को अभी भी थोड़ा सा समझा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जैसे ही भी आपको समझा होगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो उनको धीरे धीरे समझाने के लिए आपको मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर बात करूँगा। ओके, तो सेशन लेयर की बात कर लेते हैं। इट इज़ यूज टू इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। तो सीधी सी बात है कि पहले जो हमारे पुराने टाइम के कंप्यूटर जो थे, जैसे कि मैं यूँ कहूँ
कि जब विंडोज 95 आया था, बहुत ही पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था वो, तो उसके अंदर इतना एडवांस हमारा कंप्यूटर नहीं था। आजकल हम कोई फेसबुक ओपन कर लेते किसी ब्राउजर के ऊपर, फिर दूसरी टैब के अंदर हम गूगल ओपन करते, और तीसरे टैब के ऊपर हम कोई यूट्यूब ओपन कर लेते। तो ये जो सिस्टम उस टाइम पर नहीं होती थी। तो से बात करूँ तो अगर आपने नोटपैड ओपन किया है तो आपका कोई दूसरा उस टाइम पर आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना होता है, तो एक सॉफ्टवेयर को आपको बंद करना पड़ेगा। मतलब उस टाइम पर जो था सेशन लेयर था, लेकिन इतना पावरफुल सेशन लेयर नहीं था। मैंने जैसे कहा कि X.200 2000 के अंदर बहुत ही अच्छा यहाँ पर लेयर के आर्किटेक्चर को सेटअप किया यहाँ पर, ओके, इसलिए 200 लिया यहाँ पर X.200। लेकिन अगर मैं यूँ कहूँ कि जो हमारा सेशन लेयर जो था वो इसलिए इस सेटअप किया गया, मैनेज कर पाया अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, प्लस जो डेटा इंटरनेट से आ रहा है या फिर नेटवर्क से आ रहा है, तो वो इस सेशन लेयर के थ्रू एक ऐसा सिस्टम बना है जहाँ पर आपका एक डेटा रिसीव होता है, दूसरा डेटा से यहाँ पर सेंड भी होता है यहाँ पर मिली सेकंड्स के अंदर। तो चाहे आपने कितनी भी देखा होगा अपने यूट्यूब के अंदर कि आजकल यूट्यूब भी एडवांस क्यों अपनी वेबसाइट को बढ़ाता है, क्योंकि अपने यूजर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसको अट्रैक्शन, उसको इंटरेस्ट जगाने के लिए यहाँ पर होता है सेशन लेयर, इसी का काम करता है। तो सेशन लेयर जो होता है एक ऐसा सेशन क्रिएट करता है यहाँ पर कि एक मैनेजमेंट और टर्मिनल और सेटअप करता है यहाँ पर। तो आज हमारा कंप्यूटर के अंदर हमारे एक कंप्यूटर के अंदर 5 एप्लीकेशन भी आप ओपन करो, या 7 या 8, तो एक तरफ आप पीडीएफ का फाइल का काम करो, एक तरफ पीपीटी बनाओ, आप एक तरफ ब्राउजर ओपन करो, ब्राउजर के अंदर आप कोई भी आपका 3 तरह की वेबसाइट चलाओ तो भी चलेगी, क्योंकि वो सेशन लेयर एडवांस हो चुका है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी दूसरे पार्ट के अंदर उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझाऊंगा, और साथ ही साथ में आपको और यहाँ पर अलग तरह की जानकारी दूंगा। तो OSI की अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कौन से और भी यहाँ पर सिस्टम्स होती है यहाँ पर, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा इसके दूसरे पार्ट के अंदर। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है यहाँ पर। तो नेटवर्क की आप वीडियो पढ़ रहे हो तो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए यहाँ पर। तो इसी के लिए मैं OSI का ये सीरीज चल रहा है यहाँ पर। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 OSI समझने के बाद ही ये OSI बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए। तो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो एंड क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।